तो कहो कि आप लोग बार बार जिहाद आतंक का प्रश्न खड़ा कर रहे हो, आप ही तो आतंकी हैं। तो फिर आप हमको मजबूर करेंगे, हमसे मजबूरन कहलवाएंगे नहीं 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 जिहाद आतंक नहीं है, वो तो आतंक करने वाला इंडिविजुअल होता है। टेररिज्म हैज नो कलर नो रिलीजन, हमसे कहलवाना है। कसाब पकड़ा गया मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके बाद उनसे इंट्रोगेशन हुई। इंट्रोगेशन में पूछा गया कि यार तुमने इतना घिनौना काम क्यों किया? तो कसाब का उत्तर था कि मुझे मेरे परिवार को 1.5 लाख रुपया देने का वादा किया गया इसलिए किया। तो बेचारे को इंट्रोगेटर को विश्वास नहीं हुआ, 1.5 लाख के लिए कोई इतना करेगा? पूछा 1.5 लाख के लिए किया? कसाब को उत्तर था नहीं 1.5 लाख के लिए मात्र नहीं है, मुझे बताया गया कि अगर मैं शहीद होता हूं तो जन्नत मिलेगा। भाई जन्नत मिलेगा करके जो जिहाद आतंक करता है वो सेकुलर आतंकवादी होता है। एक विचारधारा है, इसका मैं ये अर्थ नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकी है, पर एक ऐसी विचारधारा है जो जिहाद नाम के कॉन्सेप्ट से प्रभावित है। निर्दोष लोगों को मारो जन्नत मिलेगा, वो काफिर है। भाई इस विचारधारा को दृढ़ता से सामना करने के बजाय उसको माइल्ड दिखाने के लिए हिंदू को भी आतंकी बता दो। आज जो हिंदू आतंक का जो प्रचार चल रहा है एक घिनौना षड्यंत्र है। जहां तक संघ का प्रश्न है, हमने पहले भी स्पष्ट कहा, ये कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं कि नहीं 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 जी हम तो अच्छे लोग हैं, नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। हमारा कन्विक्शन है कि आतंक के प्रति हम कभी भी सहानुभूति नहीं रखेंगे, न हम आतंक को प्रोत्साहन देंगे न आतंक का समर्थन करेंगे। हमारी निष्ठा है, इट्स आवर आर्टिकल ऑफ फेथ विथ अस। पर ऐसे संघ के लोगों को आतंकी है आतंकवादी है कह दो। जो लोग अगर लिप्त है, आपको लगता है, आपके पास प्रूफ है, तो इन्वेस्टिगेशन करो ना, करो। सबको मालूम है कि इन्हीं चारों केसेस में जिनके आधार पर आप हिंदू आतंक का हवा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें पहले और कोई लोग अरेस्टेड थे। अब वो किए तो पहले आपने ही कहा कि नहीं वो लोगों ने किया। यूनाइटेड नेशन तक, सिक्योरिटी काउंसिल तक जाके कहा, बेचारे सिक्योरिटी काउंसिल वाले अपने सरकार की बात मानकर एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। अब कहते हैं कि नहीं वो नहीं किए, हमारे ही लोगों ने किया। अगर आपको सच में भी प्रमाण है ना, तो आप एजेंसीज की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। और पाकिस्तान जो भारत के अंदर 1000 कट्स पॉलिसी चलाना चाहता है, उनको आपने एक हैंडल दिए हो, उसको एक परोक्ष आपने प्रोत्साहन दे दिए हो। जहां हमारा प्रश्न है, ये गलत में नहीं रहना है नेता लोग कि इनको आतंकी की संज्ञा दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। भैया मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जब हनुमान जी लंका रावण के सामने ले जाते हैं तो रावण हनुमान जी को कहता है कि तुम आतताई हो, तुम आतंकी हो, तुमको मैं पाठ पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा तुमको। पूछ को आग लगाता है, पाठ किसको मिला? हमारे पूछ को आग लगा के तुम सुरक्षित नहीं रह पाओ, नुकसान आप ही को होगा। हमको कोई चिंता नहीं है, पर हमारी चिंता हिंदू समाज की प्रतिष्ठा को लेकर है और इस देश की प्रतिष्ठा को लेकर है। पर आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए कोई चीज पवित्र नहीं है मित्रों, अपनी सत्ता। इसके लिए किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं। इसके लिए कभी बयान कह देते हैं कि सिमी और आरएसएस समान है। सिमी आरएसएस समान है? सिमी वो संगठन जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। वो संगठन कहता है कि मेरे लिए एक ही राष्ट्रीयता है, वो इस्लाम है। तो अपने आपकी सार्वभौमिकता को, सॉवरेनिटी को नहीं मानता है। उस संगठन को आरएसएस से तुलना कर दो, जो इस देश के संविधान के अंतर्गत कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए काम करने वाला देशभक्त संगठन है, उससे कंपेयर कर देते हो। हमने उस समय कहा कि चलो बेचारे अज्ञान है, इटली की जानकारी ज्यादा, इंडिया की कम जानकारी है, पर बात वो नहीं है। इसके पीछे एक मकसद है। फिर कोई विदेशी राजदूत आपको थोड़ा अच्छा खाना खिलाता है तो उनको कह देते हो कि नहीं नहीं जिहाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं इंडिया में, हिंदू आतंक ही बड़ा प्रॉब्लम है।
जिहाद से बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में हिंदू आतंक। अब युवराज साहब कह दिए तो उसको सच करना है, नहीं तो युवराज विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। इसलिए ढूंढो, इंद्रेश कुमार को फंसाओ। इन षड्यंत्रों पर तो हम उत्तर देंगे, सही ढंग से देंगे, जो इंदिरा गांधी वगैरह को बहुत अच्छा याद रह गया जीवन पर, ऐसा याद रखेंगे, वो उत्तर देंगे ही। यहां कोई इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र के सामने झुकने वाले लोग यहां बैठे नहीं है, पर हमारी चिंता हमारे बारे में है ही नहीं। मैं पहले ही कहा, हम आज संगठन चलाते हैं, गतिविधि चलाते हैं, तो आप जैसे करोड़ों देश के हित चाहने वाले देशभक्त नागरिकों के समर्थन और प्रेम से चलाते हैं, किसी सत्ता के बलबूते से हम नहीं चलाते हैं। और हमको प्रेम आज मेरे सामने दिख रहा है कैसे मिलता है। पर हमारी चिंता इस देश, इस राष्ट्र की अखंडता को लेकर है। जिस प्रकार कल की घटना हमने देखा है, जिस प्रकार आज भारत के अलग अलग राज्यों से गए हुए 8 युवक, कोई असम से गया, कोई बंगाल से गया, कोई कर्नाटक से गया, कोई गुजरात से गया, कोई राजस्थान से शायद नहीं, कोई दिल्ली से गया, कोई यूपी से गया, कोई जम्मू कश्मीर से गया, कोई पंजाब से गया, ऐसे 8 युवक हिम्मत करके श्रीनगर, याद रखना लाहौर नहीं, मुजफ्फराबाद नहीं, कम से कम श्रीनगर, हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है मुझे श्रीनगर के बारे में, इससे ज्यादा दुर्भाग्य होता है। वहां हमारे देश के युवक जाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं चलो तुमको राजनीतिक दृष्टि से कुछ बयानबाजी करना भी होता तो चुपचाप बैठे रहते, उनको जाने देते। 8 ही युवक है ना। हाँ, मैं मानता हूं कि मान लीजिए आप वहां आपको लगा कि नहीं भाई 8,000 आ जाएंगे या 80,000 आ जाएंगे तो हमारे यहां प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, फालतू तुम्हारा चिंता है। 8 ही युवक है, फहराने देते राष्ट्रीय ध्वज को, बाद में गिरफ्तार करते, कोई चिंता नहीं। पर देखिए षड्यंत्र देखिए, कल सेना को हटाया वहां से। क्यों? सेना पर शक है कि कहीं सेना वाले अंदर से आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के, एबीवीपी वालों को समर्थन ना कर दे, क्योंकि बेचारे सेना वाले तो देशभक्त है। सेना वालों के लिए एक ही निष्ठा है, तिरंगा। तो तिरंगा देखते ही उनके अंदर देशभक्ति तो प्रकट हो ही जाएगी। कहीं वो समर्थन ना कर दे कि लाल चौक पे तिरंगा फहरा जाए, इसलिए सेना को हटा दे, पुलिस को रखे। तो क्या पाप करने चले गए भाई ये युवक 8? फिर भी याद रखना 8 युवक पहुंचे वहां, तिरंगा फहराए आज। यह इस देश की आत्मा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसको कुचलने का प्रयास मत करें, आप कुचल नहीं पाओगे। जब तक संघ जैसे संगठन है, इस देश की राष्ट्रीयता पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। मित्रों, आप सबके आशीर्वाद और प्रेम से हम इस यज्ञ को, इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, सावधानी से मेरे कुछ वाक्यों को सुना है। आप सबको विनम्र धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त